क्या आपने कभी अनजानी हवा को महसूस किया है? आपने एक ऐसी परछाई जो थी भी और नहीं भी उसको महसूस किया है, कभी देखा है? सवाल ये है, क्या सच के अंदर भूत होते हैं या फिर ये एक मिथ है, एक ऐसा झूठ जो समाज में सदियों से चला आ रहा है? क्या है इसकी सच्चाई? जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या वाकई में भूत होते हैं या फिर एक ऐसा भ्रम है जो हमारे समाज के अंदर बहुत ही बुरी तरह से फैला हुआ है। एक ऐसा अंधविश्वास जिसके अंदर पुराने समय में बलि भी दी जाती थी और लोगों को चुड़ैल कहकर या अनेक प्रकार के दर्जे देकर उनको मारा जाता था। जानते हैं आज की इस वीडियो में सच में भूत होते हैं या नहीं होते। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे नॉलेज भरी और इंटरेस्टिंग धर्म से रिलेटेड वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भूत होते हैं उसके अलग अलग वे में अगर देखें तो उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल फैक्ट आते हैं, जो हमारी साइंस होती है उसके अंदर उनको अलग चीज़ में माना जाता है और हमारा जो धर्म है उसके अंदर उसे अलग दृष्टि से देखा जा सकता है। इसके अंदर हम बात करेंगे जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या सच में भूत होते हैं, क्या आपने भी कभी फील किया है या आपने भी कभी भूतों के बारे में सुना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस के बारे में कि क्या सच में साइंस भूत को मानता है या सच के अंदर भूत होते हैं। दोस्तों, जो हमारी साइंस है वो भूत को बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि हमारा जो साइंस है वो केवल तथ्यों पर आधारित होता है। उसको प्रमाण की ज़रूरत होती है। उसके सामने जो चीज़ प्रत्यक्ष है वो उन्हीं को मानता है और केवल उन्हीं प्रयोग के बारे में मानता है। असल के अंदर दोस्तों जो साइंस है वो ये मानता है कि जब भी व्यक्ति डीप स्लीप के अंदर चला जाता है तो उसका जो माइंड है केवल वही जागृत रहता है और उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से पैरालाइजिस हो जाती है। उसको स्लीप पैरालाइजिस कह देते हैं। और साइंस ये मानती है कि जब हमारा जो रूम होता है उसके अंदर जो साउंड होती है वो अगर लो फ्रीक्वेंसी की हो जाए या किसी न वजह से हम एक ऐसे स्थान पर चले जाए जहाँ की जो साउंड है वो लो फ्रीक्वेंसी की हो, तो हमें जो अलग अलग प्रकार का जो हमारा माइंड है वो इमेजिनेशन क्रिएट करने शुरू कर देता है। वो एक ऐसी चीज़ों को अनुभव करना शुरू कर देता है कि हमारे आसपास में कोई चीज़ है, हमारे आसपास कोई चीज़ खड़ी है या हमारे आसपास कई चीज़ें हैं जो हमें घूर रही है। दोस्तों, इस प्रकार की जो इमेजिनेशन है वो क्रिएट कर देता है। साइंस का तो ये मानना है कि असल के अंदर भूत नहीं होते। अब जान लेते हैं जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं उसके बारे में कि किस प्रकार से हमें भूत दिखाई देते हैं, क्या असल के अंदर भूत होते हैं या नहीं होते। इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है कि जब ये बच्चा छोटा होता है या कम उम्र के अंदर जो बच्चा होता है वो नादानी भी करता है, वो शरारतें भी करता है। जब बच्चा शरारतें करता है या नादानियाँ करता है न और किसी की बात नहीं मानता, तब लोग उसके माइंड के अंदर बिठा देते हैं, उसके अंदर एक ऐसा भय क्रिएट कर देते हैं, फियर क्रिएट कर देते हैं कि भूत होते हैं, वो डरावने होते हैं, वो हमारे साथ गंदी गंदी हरकतें भी कर सकते हैं, वो हमें मार सकते हैं, वो हमारे सामने भी आ सकते हैं। उनका जो फेस होता है वो डरावना होता है। इस प्रकार के आपको पता है वो अनेक प्रकार की जो हमारी पुरानी कहानियाँ हो गई, हमारी जो स्क्रिप्ट होगी, हमारे जो ग्रंथों के अंदर कहानियाँ बताई गई है जिनके अंदर भूतों का जिक्र किया जाता है, या जो हमारी मौखिक कहानियाँ होती है वो जब बच्चों को सुनाई जाती है तभी वो उस चीज़ को रियलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। आपको पता है जब हम किसी भी व्यक्ति को कोई स्टोरी बताते हैं तो उसका जो माइंड है उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देता है। जब हम उसको कोई बात बता देते हैं तो वो उन चीज़ों को अपने माइंड के अंदर उनकी इमेज है उसको क्रिएट करना शुरू कर देता है और वो हमेशा के लिए उसके अंदर जो माइंड है उसके अंदर स्टोर हो जाती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उन चीज़ों को स्टोर कर लेता है और उस जो यादें होती है उनको अपने अंदर ही स्टोर करके रखता है। जब बच्चा सोता है या जब भी कोई व्यक्ति भूतों की कहानियाँ सुनकर सोता है तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिवेट नहीं होता। जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा तो जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी मेमोरी होगी, जो हमारी पुरानी यादें होगी, जो पुरानी कहानियाँ हैं, वो एक सपने की तरह हमने जो विजुअलाइज किया था, जो हमने इमेज क्रिएट की थी, वही हमारे सामने आने शुरू कर देती है।
उसके अंदर हम हमारा जो दिमाग वो भूत जैसी इमेज भी क्रिएट कर देगा, जिसे देखकर हमें डर लगना शुरू होगा और हम देखेंगे कि हम भी भूतों को देख पा रहे हैं, हमारे आसपास भूत है, या हम उन चीज़ों को फील करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये हमारा साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब बात कर लेते हैं हमारे धर्म के अनुसार। हमारा जो हिंदू धर्म है, चाहे हमारा हिंदू हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे हमारा मुस्लिम धर्म हो, इन सभी के अंदर जो भूत है उसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। हमारी जो भगवत गीता है उसके अंदर भी हमारा जो भूत होता है उसके बारे में कंसेप्ट दिया गया है। हमारा जो गरुड़ पुराण है वो तो उन्हीं चीज़ों पर दिया गया, जो हमारी आत्मा होती है, जो भूत प्रेत होता है उनके ऊपर ही लिखा गया पुराण है। उसके अंदर उनके बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ बताया गया है कि जब व्यक्ति की मौत होती है तो व्यक्ति 11 दिन तक वहीं पर भटकता रहता है। उसके बाद में या तो उसकी मुक्ति हो जाती है या वो अपना जो टाइम बचा हुआ है वो यहीं पर अपना टाइम स्पेंड करता है। हमारा जो क्रिश्चियन धर्म है उसके अंदर भी घोस्ट के बारे में जिक्र होता है। हमारा जो मुस्लिम धर्म है उसके अंदर भी जो भूत प्रेत है उनके लिए जिन जिनाद शब्द का प्रयोग किया गया है और उसका कंसेप्ट है। असल के अंदर दोस्तों क्या आपने कभी भूत को फील किया है? क्या असल के अंदर भूत होते हैं, या आपने कभी सुना है, या आपके आसपास में ऐसी कोई घटना हुई है? हमारी जो साइंस है वो इन चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन दोस्तों ऐसी चीज़ें असल के अंदर होती है। क्योंकि आपको मैं एक ऐसा एविडेंस देने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे और आप भी मान जाएंगे कि वाकई के अंदर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है और भूत होते हैं। दोस्तों हमारा जो भारत है वहाँ पर एक बानगढ़ फोर्ट है और हमारा जो जैसलमेर का कुलदरा गांव हो गया, इस प्रकार से जैसे हमारा डो हिल हो गया, ऐसे अनेक जो जगहें हैं भारत के अंदर ही है जिन्हें हॉन्टेड प्लेस सरकार के द्वारा ही घोषित किया गया है। क्योंकि वहाँ पर अनेक प्रकार की जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है वहाँ पर दर्ज की गई है। जो हमारा EMF मीटर होता है उसके अंदर भी रीडिंग आई है। वहाँ पर अनेक प्रकार की जो आवाज़ें होती है, गंदी गंदी आवाज़ें जैसे चिल्लाना, चीखना, इस प्रकार की जो आवाज़ें वहाँ पर लोगों के द्वारा फील की गई है। इन चीज़ों को देखकर सरकार ने भी उसको, जो हमारी हेरिटेज होती है, जो हमारे पैरानॉर्मल सोसाइटी है, उसने वहाँ पर लोगों को रात के समय जाने के लिए रोक लगा दी है। दोस्तों क्या वाकई में भूत होते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। कैसी लगी जानकारी, कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।